हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट या जो भी रूट फाइंड आउट करना है आप बड़े आराम से 3 सेकेंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं आज का पहला ट्रिक। आज का पहला ट्रिक है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। चलिए, पहला नंबर हमने कैरी कर लिया 52। अब 52 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं उसको देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि 52 के सबसे पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें सोचना है। 52 के सबसे पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें सोचना है, भले वो 52 से बड़ा हो या 52 से छोटा हो। चलिए, 52 के सबसे पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 49 है। और 49 में हम क्या जोड़ेंगे? 3, तब जा करके क्या हो जाएगा? 52। अब इसका स्क्वायर रूट बड़े आराम से 10 सेकेंड में फाइंड कर लेंगे। चलिए देखिए, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। यहाँ पे ऐड कितना है? 3 अपान में, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखना है 2, और इनटू जो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट का नंबर है वो उसको यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा 7 + 3 अपान में 14। अब ये तो कैलकुलेशन बड़ी आराम से आप कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.14 2 = 28 और 14 1 = 14। ऐसे बहुत सारे नंबर आते जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि 7.21 का ये स्क्वायर है, मतलब 52 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 7.21। आई होप आपको समझ में आया होगा। पर चलिए सेकेंड एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इस बार हमने कैरी कर लिया 104। क्या कैरी कर लिया? 104। 104 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट स्टेप में अपने को ये सोचना है कि जो 104 है उसके सबसे पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो सबसे पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100 है 104 के। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 100, और प्लस में क्या लगा देंगे? 4। अब 100 का स्क्वायर रूट कितना है? 10, प्लस यहाँ पे कितना ऐड किया है? 4। यहाँ पे अपन में, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ 2 लिखना ही है। 2 इंटू जो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब वैल्यू निकालते हैं इसकी। 10 + 4 अपान में 2 10 = 20। इसको हम फाइंड आउट करें तो 10 प्लस, अब यहाँ पे 40 0.2, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 10.2 के। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इस बार अपने को स्क्वायर रूट निकालना है 120 का। चलिए 120 का निकालना है, तो 120 का निकालना है। सबसे पहले 120 के पास वाला स्क्वायर नंबर कौन सा है? 120 के पास वाला स्क्वायर नंबर आपको याद होना चाहिए कि 121 होता है। क्या होता है? 121 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 121 और माइनस कितना करना है? 1, ताकि इसके वैल्यू में कोई चेंज ना आए। अब 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 11, माइनस यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस लगाना है, माइनस रहेगा तो माइनस लगाना है। 1 अपान में, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हो इसलिए यहाँ पे 2 लिखना है, और इनटू जो वैल्यू यहाँ पे हो वही वैल्यू यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 1 अपान में 22 इक्वल टू 11 माइनस 1 में 22 से डिवाइड करते हैं। 1 में 22 से डिवाइड करोगे तो पहले क्या लगाओगे? पॉइंट, ये 10 हुआ, फिर 0 बढ़ाओगे, ये 100 हो जाएगा। 100 में 22 4 = 88 होता है, तो 0.04 माइनस कर लेते हैं। 11 में से 0.04 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे अपना 9 आ जाएगा और यहाँ पे अपना 10 आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट 120 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10.96 होता है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा और ऐसे शॉर्ट ट्रिक देख करके मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए अगला
अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। अब इस बार थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। बड़े नंबर की तरफ बढ़ें तो 200 का स्क्वायर रूट। अब 200 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अभी मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बताया था कि 200 के सबसे पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। 200 के सबसे पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो सबसे पास वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कितना होता है 196, जो कि 14 का स्क्वायर होता है। किसका 14 का स्क्वायर होता है। प्लस में यहाँ क्या करेंगे 4 कर देंगे। देखिए 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का। 14 प्लस यहाँ पे कितना है 4 अपान में, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2 लिखना ही है। 2 इंटू जो नंबर यहाँ होता है वही यहाँ पे लिख दिया जाता है। चलिए 14 और प्लस इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं 2 से, और ये 2 यहाँ पे 7 1/7 आ गया। तो 14 प्लस 1/7 की वैल्यू निकालोगे तो 0.7 जा 7 और 7 4 जा 28, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14.14 ए अप्रॉक्सीमेट। 200 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14.14। आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के समझ में आया होगा। आई होप आपको पहला शॉर्ट ट्रिक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक की तरफ। चलिए नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है। नेक्स्ट जो शॉर्ट ट्रिक है वो है क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। चलिए इसको फट से सीख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, सबसे पहला क्यूब रूट हम निकालते हैं सबसे बेहद पास वाले का 13 का। अब 13 का क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखिए। जो फर्स्ट स्टेप में जो पहली बार सोचना है वो ये सोचना है कि 13 के बेहद करीब वाला, बेहद पास वाला कौन सा ऐसा नंबर है कि जो परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो 13 के बेहद करीब वाला जो नंबर है वो 8 होता है, जो कि परफेक्ट क्यूब होता है। किसका होता है 2 का। 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब 8 में हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे 5। 8 में क्या ऐड कर देंगे 5। चलिए आगे अब क्या करना है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, और अपान में क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 3। याद करिए हमने जब स्क्वायर रूट निकाला था तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम 2। अब इस बार हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं 3 इंटू यहाँ पे जो नंबर होता है उसको यहाँ पे उसका स्क्वायर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है स्क्वायर। क्यूब रूट के केस में क्या लिखा जाता है स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस 5 अपान में 4 3 जा 12। 2 प्लस 5 में 12 से डिवाइड करोगे 0.50 में 12 से हो जा 12 4 जा 48 और फिर 20 12 1 जा 12, मतलब ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट कितना 2.41। कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे, तो कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, फोकस करते हैं अपने ट्रिक पे, अपने कॉन्सेप्ट पे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब इस बार हम कैरी कर रहे हैं 31 का क्यूब रूट कितना है उसको फाइंड आउट करने के लिए ध्यानपूर्वक देखिए। 31 का क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए ध्यानपूर्वक देखिए कि 31 के सबसे करीब परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है। 31 के सबसे करीब जो परफेक्ट क्यूब नंबर है आप लोग को याद होना चाहिए कि वो है 27, और 27 में कितना ऐड करेंगे 4। यहाँ पे क्यूब है, क्यूब रूट निकालना है। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, और प्लस यहाँ पे क्या लिखना है लिखा है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसलिए 3 यहाँ पे लिखना है, इनटू यहाँ पे जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 3 है तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। समझे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4 अपान में 27। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस 4 में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। 27 बन जा 27, 40 में से 27 जाएगा कितना आएगा 13 एक जीरो बढ़ेगा तो 130, और 4 टाइम लेके जाएंगे तो 108 होता है। मतलब अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी इसकी
14 के आसपास की आएगी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक की तरफ, जहाँ पे हम सीखेंगे कि फोर्थ रूट ऑफ एनी नंबर, फोर्थ रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का फोर्थ रूट किस प्रकार से फाइंड करते हैं। अभी तक हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, क्यूब रूट निकालना सीखा, और अब फोर्थ रूट सीखेंगे, वो भी 10 सेकेंड के अंदर। चलिए सीखते हैं कि अपने को फोर्थ रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम नंबर ही लिख लेते हैं अपना 87 का फोर्थ रूट निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या सोचने के लिए बोला था, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना था तो हमें बोलते थे कि इसके पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचिए। क्यूब रूट निकालना था तो हमने बोला था कि सबसे पहले क्या सोचना है कि इसके बेहद करीब वाला परफेक्ट क्यूब नंबर सोचिए। अब अपने को क्या निकालना है, फोर्थ रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसके पास वाला परफेक्ट फोर्थ पावर का नंबर खोजना है। तो 87 के पास का जो परफेक्ट फोर्थ पावर नंबर होता है वो होता है 81। तो यहाँ पे 81 लिखेंगे और प्लस यहाँ पे ऐड कर देंगे कितना, 6। क्या निकाल रहे हैं हम, फोर्थ रूट। अब 81 का जो फोर्थ रूट होता है वो कितना होता है, 3 प्लस यहाँ पे कितना ऐड किए हैं, 6, उसको लिखना है। क्योंकि हम फोर्थ रूट निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 इंटू जो वैल्यू यहाँ होती है उसको यहाँ लिख करके एक पावर कम लगाना होता है। जैसे स्क्वायर रूट में हम निकालते थे तो खाली वो वैल्यू लिख देते थे, क्यूब रूट में निकालते थे तो उसका स्क्वायर करते थे, फोर्थ रूट में निकाल रहे हैं तो उसका क्यूब करेंगे। ऐसे फिफ्थ रूट अगर निकालेंगे तो उस वहाँ पे पावर क्या करेंगे, 5 करेंगे। बस ऐसे ही ट्रिक अपने को फॉलो करना है। तो हम आराम से कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, किसी भी नंबर का निकाल लेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि सबसे पहले अपने को सोचना है अगर फोर्थ है तो फोर्थ पावर का नंबर यहाँ पे सोचना है जो कि परफेक्ट होना चाहिए। जैसे 3 पावर 4 81 होता है। फिर दूसरा क्या, जो ऐड करना है वहाँ पे ऐड करेंगे अपान में। यहाँ पे फोर्थ रूट निकालना है तो फोर्थ लिखेंगे, थर्ड रूट निकालना है तो 3 लिखेंगे, फिफ्थ रूट निकालना है तो 5 लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे लिखा है वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और जो यहाँ पे होगा, जो जैसे फोर्थ रूट निकालना है तो पावर में 3 करेंगे, फिफ्थ रूट निकालना है तो पावर में 4 करेंगे, सिक्स्थ रूट निकालना है तो पावर में 5 करेंगे। मतलब एक पावर कम करना है अपने को। और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 प्लस, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, 6 अपान में 4 और यहाँ पे 27। तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब हो जाएगा 3 प्लस 1 अपान में 18। और 1 अपान में 18 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 0.10 है, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब 100 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 5 जा 90, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है 3.05 का। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं फट से। नंबर 2 यहाँ पे अब फोर्थ रूट फाइंड करते हैं किसका। इस बार नंबर ले लिया हमने 258। कौन सा नंबर ले लिया, 258। अब 258 का फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 258 का फोर्थ रूट निकालना है। तो सबसे पहले 258 के सबसे पास का फोर्थ पावर का नंबर हम खोजेंगे जो कि परफेक्ट होना चाहिए। तो परफेक्ट फोर्थ पावर का नंबर कौन सा है, 256। और प्लस में क्या लिखेंगे, 2 निकाल के आ रहे हैं फोर्थ रूट। चलिए 256 का जो फोर्थ रूट होता है वो 4 होता है, परफेक्ट होना चाहिए। हाँ 4 और प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे अपान में 2 इंटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 इंटू। अब जो वैल्यू यहाँ पे होती है, वो यहाँ पे लिखते हैं, उसका एक पावर कम लगाते हैं।
याद करिए फोर्थ रूट निकालना है तो एक पावर कम लगा 4 क्यूब, यहाँ क्यूब रूट निकालना होता तो यहाँ स्क्वायर लगाते थे, और स्क्वायर रूट निकालना था तो यहाँ पे सेम टू सेम वही वैल्यू लिख देते थे। तो चलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1 अपान में यहाँ पे है 1 और नीचे आ जाएगा 64 2 जा 128। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 में 128 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं पॉइंट बढ़ाते हैं, पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो 128 से 1000 में डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 7 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 125 8 जा 1000 होता है, तो 128 8 जा 1000 से ज़्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम लेके जाएंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेट कितनी वैल्यू दे रहा है 4.007। मतलब 258 का फोर्थ रूट कितना होता है 4.007। चलिए एक और देख लेते हैं फट से। ये हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखते हैं 20 का फोर्थ रूट कैसे फाइंड करते हैं। चलिए 20 का फोर्थ रूट के लिए सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि 20 के सबसे करीब वाला परफेक्ट फोर्थ पावर वाला नंबर देखना है। तो परफेक्ट फोर्थ पावर का नंबर कौन है 16, जो कि 2 का होता है। 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 16 होती है। 16 और 16 में 4 ऐड करेंगे तब जाके 20 होगा। तो 16 का जो फोर्थ रूट होता है वो 2 होता है, यहाँ लिखेंगे, प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और अपान में कितना हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ फोर्थ रूट निकाल रहे हैं तो 4 इंटू यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, क्योंकि फोर्थ रूट निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे पावर में 3 लगाएंगे। तो 2 प्लस 4 4 से कैंसिल 1 अपान में 8, और 2 प्लस 1 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.10, मतलब 1 जा 20, 2 जा 16 40 आ जाएगा, और 5 जा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 2.125 की। चलिए 25 का एक और देख लेते हैं, 25। इस बार 25 ना देख करके, क्योंकि एक माइनस का, अभी सारे प्लस के किए हैं ना, एक माइनस का कर लेते हैं कि माइनस वाला कैसे निकालते हैं। जैसे 14 का फोर्थ रूट निकालना है, किसका 14 का फोर्थ रूट निकालने के लिए 14 के सबसे करीब का परफेक्ट फोर्थ पावर नंबर सोचना है। तो परफेक्ट फोर्थ पावर नंबर 14 के करीब का कौन होता है 16, जो कि किसका होता है 2 का होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये ऊपर का है। तो 14 के सबसे करीब का परफेक्ट फोर्थ पावर नंबर कौन होता है 16। यहाँ पे माइनस लगाओगे 2, तब 16 माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी 14। क्या निकालना अपने को फोर्थ रूट। अब आगे 16 का फोर्थ रूट कितना होता है 2 माइनस, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, अपान में फोर्थ रूट निकाल रहे हो तो यहाँ पे फोर्थ इंटू जो नंबर यहाँ लिखा जाता है वो नंबर यहाँ पे, फोर्थ रूट निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखना है क्यूब रूट निकाल दो तो यहाँ पे क्या लिखना होता 2 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे होते तो यहाँ पे क्या लिखना होता 2 के पावर 1 से काम हो जाता, मतलब पावर में कुछ भी नहीं लिखते तो भी चल जाता। तो 2 माइनस, अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1 माइनस 1 अपान में 16। हाँ 2 माइनस 1 अपान 16 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 2 माइनस 0.10 हो गया, 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 16 6 जा 96, मतलब अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 9 1.94 14 का फोर्थ रूट नंबर है। आई होप आज के सारे शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।